हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों लोग जिनका सपना है कि हम लोग सरकारी नौकरी करें, अपनी लाइफ सेट करें, उनके लिए रेलवे में 12th पास वैकेंसी आ चुकी है। यानी जितने भी अभी नए कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास किया है और अभी ग्रेजुएशन करेंगे या कर रहे हैं, उनके लिए रेलवे में बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट जो 12th पास हैं उनके लिए अभी रेलवे में कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, उम्र की सीमा यहां पे कितनी मांगी जाएगी, और इस साल रेलवे में यदि आप लोग सिलेक्शन सरकारी नौकरी में नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको आगे आने वाले समय में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। बात करेंगे कि रेलवे में जो 12th पास वैकेंसी आई है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग फॉर्म डाल सकते हैं, उसमें एग्जाम कैसा लिया जाता है, कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं, कितने एग्जाम लिए जाते हैं। तो सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन भी रेलवे में 2019 के वैकेंसी से 2023 में हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना ऑफिशियल एनुअल कैलेंडर जारी किया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जुलाई के महीने में आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा 12th पास वैकेंसी के लिए। यानी जितने भी कैंडिडेट जो अभी देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी जिन्होंने 12th पास कर रखा है और अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या नहीं भी किए हैं, सिर्फ 12th पास हैं, तो उनके लिए लेवल 2 और लेवल 3 की भर्ती आने वाली है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में, एनटीपीसी में। यानी इसमें कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी जाएगी। जितने भी लाखों की संख्या में कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में। आप लोग यहां पे देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। तो अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी आएगी वो टोटल यानी कि 5 तरह की वैकेंसी होगी, जिसमें उम्र की सीमा है जो यहाँ पे 18 से आपको 33 साल तक दिया जाएगा। पहले इसमें उम्र की सीमा है जो यानी कि 30 साल ही रहता था, लेकिन इस साल है जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो उम्र की सीमा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें टोटल देख सकते हैं 5 तरह के पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी जो रेल में टाइपिंग का काम होता है उसमें। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी अकाउंट डिपार्टमेंट में जो यानी कि डेटा लोड करते हैं या जो टाइपिंग का काम होता है उससे रिलेटेड। जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, यानी बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी टिकट क्लर्क का जो पोस्ट है वो यहाँ पे शामिल रहेगा। यानी लेवल 2 और लेवल 3 की यहाँ पे भर्ती है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल पे आपको ये दिया गया है। यानी आप लोग ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको सैलरी लगभग आपको यानी कि 40,000 के अप्रोक्स मिलेगी। और यदि आप लोग एक बार रेलवे में सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपका लाइफ सेट है, क्योंकि रिटायरमेंट का एज 60 साल होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं C2, 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 A3 और B2 मांगा जाता है। अब इस मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या कहने का मतलब होता है, रेलवे में जो मेडिकल स्टैंडर्ड जांच होता है वो आपका मेनली आंख का जांच होता है। यानी कि जो आपका आई है वो आपका यदि परफेक्ट है यानी कि अच्छा है, यदि चश्मा भी लगता है तो भी आप लोग इस एनटीपीसी के पोस्ट में एलिजिबल हो पाएंगे। आप लोगों ने देखा कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड C2, A3 और B2 मांगा जाता है, तो देख सकते हैं यानी कि C2 कहने का मतलब होता है कि आप लोग फिजिकली फिट है, यानी हाथ पैर से, और आपका यदि आंख 6/12 है चश्मा लगा करके भी, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। यानी कितना भी पावर का चश्मा लगता है +4 डायोप्टर तक भी या -4 डायोप्टर तक भी, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। B2 कहने का मतलब होता है कि आप लोग फिजिकली फिट हैं और आपका एक आंख यदि 6/9 है, दूसरा 6/12 है, चश्मा लगा करके भी +-4 डायोप्टर तक, तो आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद A3 कहने का मतलब होता है कि आपका एक आंख 6/9 है, दूसरा 6/9 है, +-2 डायोप्टर तक चश्मा लगा के, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। यानी रेलवे में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो 12th पास वैकेंसी आएगी, जितने भी कैंडिडेट का यदि चश्मा भी लगता है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और वो इस नौकरी के योग्य हैं।
उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें कि कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे और आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इस एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 12th पास वैकेंसी के लिए आपका 2 एग्जाम लिया जाएगा। एक आपका सीबीटी 1 लिया जाएगा और सीबीटी 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग सीबीटी 2 में पहुंचेंगे। सीबीटी 1 जो पहला आपका एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, उससे मेरिट आपका नहीं बनेगा, मेरिट बनेगा आपका दूसरा एग्जाम से। तो पहले एग्जाम में आपको यानी कि टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का, और जीके से 40 सवाल पूछे जाएंगे। और इस जीके में आपका साइंस से भी सवाल रहेगा, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, और उसके बाद करंट अफेयर से भी सवाल रहेगा। टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे। मैथ से आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया। इस 100 क्वेश्चन में आपको कट ऑफ पार करना है। इसमें आपको निगेटिव ही मार्किंग रहेगा 1/3 का, जिसमें सिलेबस देख सकते हैं मैथमेटिक्स में, यानी सिंपल आपका सिलेबस है, जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक। रीजनिंग में आपका वही है, एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजम, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, ये सब आपका सिलेबस है। और जनरल अवेयरनेस में यानी कि वही आपका 10th के सीबीएसई बेस्ड पे आपका सिलेबस रहेगा, जैसे साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद आपका हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, उसके बाद आपका करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो ये आपका सीबीटी 1 का सिलेबस है। यदि आप लोग सीबीटी 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले स्टेज सीबीटी 2 में पहुंचेंगे, जिसमें आपका सेम सिलेबस रहेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। टाइम आपको फिर से 1.5 घंटे का ही दिया जाएगा। इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो बढ़ जाएंगे, यानी 100 से 120 सवाल हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस यानी जीके से टोटल आपके 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 सवाल पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 35 सवाल पूछे जाएंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपका सेम टू सेम है। तो ये आपका यानी कि मान सकते हैं सिमिलर एग्जाम पैटर्न है। यदि आप लोग अच्छे से जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का तैयारी करेंगे तो आप लोग सीबीटी 1 का जो क्वालिफाइंग पेपर है वो भी पास करेंगे, और जिससे आपका नौकरी लगेगा, मेरिट बनेगा सीबीटी 2, वो भी आप लोग आसानी से पास करेंगे। तो जितने भी लाखों कैंडिडेट जिन्होंने अभी 12th पास किया है, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या नहीं भी किए हैं, 12th पास हैं जी, और जिनकी उम्र 18 से लेकर के 33 साल के बीच है, उनके लिए सुनहरा मौका है कि आप लोग रेलवे में सरकारी नौकरी ले सकते हैं और 60 साल तक अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। और जेसिंग क्लासेस आपको नौकरी दिलाने में हमेशा आपके साथ है। कैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, कैसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्लासेस सभी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी नोटिस हो, जो भी पीडीएफ हो, जो भी अपडेट हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको टेलीग्राम का जेसिंग क्लासेस का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।